उपाय कल शायद बताए थे ना, इस पर हम चर्चा कर चुके। अच्छा, मतलब ये कि अभी सरकार क्या कर रही है और सुझाव आप क्या देना चाहते हैं वो वाला। हाँ ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ संबंध। ठीक है, संगठित अपराध, संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ संबंध। ठीक है, तो वैसे तो ये मोटा मोटा हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हम लिखना चाहिए भारत में आतंकवाद, है ना। भारत में संगठित अपराध का जो अपराध आतंकवाद के साथ संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ ले लेता हूँ, है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, उसके साथ ले लेता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या स्थिति है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की रीजन की अगर बात करें तो पहले मैं आपको इसको समझा दूं। देखिए वहां पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और आपका जो टेररिज्म है, इसका गहरा नाता है। कैसे है गहरा नाता? क्योंकि ये जो इंसर्जेंट है ये खुद ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं कि भाई क्योंकि इनको ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए। अब इनको ऑपरेट करने के लिए क्योंकि पैसा चाहिए होता है उस क्षेत्र में, तो ये क्या करते हैं कि अपने ही लोगों से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन मनी, कि भाई आपको कोई खतरा नहीं होगा उस वाले ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, मैंने बताया था आपको, है ना, और छोटे छोटे बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, तो एक दूसरे को भी ये हार्म करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसमें एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से भी आपस में लड़ रही है। ठीक है, तो उस ट्राइब से बचाने के लिए ये इंसर्जेंट ग्रुप क्या करता है, पैसे मांगता है कि भाई मुझे आप पैसे दीजिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पे। तो ये तो गुंडागर्दी हो गई एक तरह से, है ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या कर रहा है, वो भी तो हफ्ता वसूली कर रहा है। तो यहाँ पर गुड इवनिंग अभिषेक, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला कर रहा है वही आप भी कर रहे हो। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक साथ एक मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या चल रहा है कि सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी कि संगठित अपराध वाला जो धंधा चलता है वो, प्लस टेररिज्म, उग्रवाद जो ये लोग फैलाते हैं, वो एक साथ लिप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये लोग क्या करते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पास में वहां पर गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल की वजह से वहां से सामान मिल रहा है। तो अब ये लोग खुद ही, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, ये लोग खुद ही क्या करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इस सबसे जो पैसा मिला तो किसको पहुंचाते हैं, वहां की जो यूथ है उसको पहुंचाते हैं, उससे पैसा मिला, उससे ये लोग उग्रवाद करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या भूपृष्ठ खराब है। ठीक है, यहाँ पर भूपृष्ठ खराब है, और भूपृष्ठ के खराब होने के कारण यहाँ पर कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इन लोगों ने अपनी समानांतर सरकार बना रखी है। ठीक है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर इन लोगों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि भाई हमारी पैरेलल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है, तो ये लोग भी टैक्स लेते हैं। ठीक है, टैक्स लेते हैं। इसके अलावा राशन आया मान लीजिए सरकार की तरफ से, अब सरकार की तरफ से राशन आया, और क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही चरम पर है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। पुअर गवर्नेंस बोलना चाहिए इसको, आसान भाषा में कहें तो खराब शासन की वजह से या सुशासन खराब होने की वजह से ये जो राशन है ये इनके पास तक पहुंच जाता है। मतलब सरकार के थ्रू नहीं पहुंच पाता, भ्रष्टाचार की वजह से कहीं ना कहीं से इनके पास ये लोग पहुंच जाते। इनको पता चल जाता है कि वहाँ से सरकार की गाड़ी आ रही है, तो कोई ना कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन दे देता है, ये लोग लूट लेते हैं उसको। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लोग खुद अपने लोगों को वही चीज देते हैं जो सरकार ने पहुंचाई है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा पड़ोसी देशों से भी समर्थन मिलता है। ठीक है, तो पड़ोसी देशों से भी समर्थन मिल रहा है, तो जिसकी वजह से जो मादक पदार्थ है, हथियार हैं, पैसा है, ये सब आसानी से मिल पा रहा है। तो समझ गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर सिंडिकेट है जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिंडिकेट अलग नहीं है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिंडिकेट और जो उग्रवादी हैं ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों खुद ही ये काम कर रहे हैं। ठीक, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को वाले लोग करते हैं वो काम यही लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये बात आप लिख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और टेररिज्म है उसका एक लिंक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओसी लिख दूं, समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बोल दीजिए इसको। ठीक है, सिंडिकेट मतलब एक पूरा ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो पूरा संगठन है वो, और जो आतंकवाद है,
ठीक है, आतंकवाद का सीधा रिश्ता है, ठीक है, सीधा रिश्ता है। कैसे है भाई सीधा रिश्ता, कैसे है सीधा रिश्ता, कैसे है सीधा रिश्ता बताइए। ये खुद ही क्या कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, खुद ही ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब आपका मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, ठीक है, इन चीजों में ये खुद ही इन्वॉल्व है, ठीक है, इनकी जैसी चीजों में, जैसी चीजों में लिप्त है, ठीक है, लिप्त है। और क्योंकि ये खुद ही इन्वॉल्व है तो ये क्या करते हैं कि इन सब के चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इससे कहाँ क्या आया, पैसा आया। समझ में आ रही है ना चीजें, पैसा समझ में आ रहा है ना। अल्टीमेटली आपको पता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले का क्या एम है, पैसा। और उग्रवाद जो फैला रहा है, जो आतंकवाद फैला रहा है, उसको ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो आदमी जो उग्रवाद या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है उसको पैसा चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो इसलिए वो वाले काम जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स करते थे जिससे कि उनकी कमाई हो, वो काम भी ये सब खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग वहां पर खुद ही कर रहे हैं। तो वो सारे गैंगस्टर्स, वो सारे लिंक जो आप कह सकते हैं कि उन लोगों से जो मतलब जो ये गोल्डन ट्रायंगल वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब लाओस, थाईलैंड, सीमा पार के ऐसे लोग जो गलत कामों में लिप्त हैं, या मादक पदार्थों की तस्करी या हथियारों की तस्करी, चाइना के साथ लिंक है, म्यांमार के साथ लिंक है, ये सारे जो लिंक है ये इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। जैसे वहां पर क्या होता है कि वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो कल हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या है, वेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात की। तो मुंबई में बैठा हुआ कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट वाला आदमी है, उसको ये लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके थ्रू क्या जाएगा, मादक पदार्थ और ये सब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस सब का वो पैसा लेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरह की गतिविधियां करेंगे, पैसा कमाएंगे। फिर ये लोग क्या है कि सपोर्ट करते हैं, एक सर्विस देते हैं, किसको, आतंकवाद को, ठीक। तो वो चीज हमने कल पढ़ी थी। यहां पर थोड़ा सा एक ही चीज, ये दो पार्ट है, इनको दोनों को क्लब कर दिया गया है, ठीक है। तो ये लोग खुद ही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ओवरऑल इससे क्या मिला, पैसा मिला, एक चीज हो गई, पैसा मिल गया। दूसरी चीज आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, भूखंड खराब है, ठीक है, भूखंड या भूपृष्ठ आप कह सकते हैं, टेरेन बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखें जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है भाई। तो अब अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये देखो, यहां पर जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो आपके आतंकी संगठन है, ठीक है, जो यहाँ पर आतंकी संगठन है वो पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है उनकी, ठीक है, उनकी कोई ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन पैसे की नीड उनको भी है, ठीक है। पैसे की नीड है तो फिर क्या करते हैं ये, मतलब इनको भी अब मतलब कहीं ना कहीं से तो इनको पैसा चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, अब आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है, जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। ये क्या है, ये गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गोल्डन क्रिसेंट, कि गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट बन रहा है। मतलब यहां पर भी आपको क्या मिल रहे हैं, ड्रग्स मिल रहे हैं, ड्रग्स, मादक पदार्थ मिल रहे हैं। अब ये ड्रग्स ये भारत में पहुंचाएंगे और भारत में पहुंचाने के बाद उससे इनकी होगी कमाई। अब ये हो गई इनकी कमाई, ठीक है, इनकी हो गई इससे कमाई। तो ये एक तरीका है जो ये लोग भी फॉलो करते हैं। और इसके बाद ये क्या करते हैं, किसको एक्टिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को एक्टिवेट करते हैं कि भाई ये जो है, मतलब सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट तो यहीं पर एक्टिव हो गया ना, पैसा मिलने से पहले भारत में आया जैसे ही तो किसके पास आया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के पास आया, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के पास आया और उसको पैसा मिला। अब ये क्या करेगा, ये युवा के पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, युवा के पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये पैसा मिला और फिर इस पैसे को वो आतंकवादी संगठनों के पास पहुंचाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आतंकवादी संगठन के पास पहुंचा देता है। तो उस पैसे से इनका, तो यहां पर भी आपको एक लिंक देखने को, तो यहां का लिंक अलग है और वहां का लिंक अलग है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अनुराधा कह रही है सर, वैश्विक समुदाय संगठित अपराध भी
संगठित अपराध भी जारी है, मतलब मैं समझा नहीं, वैश्विक समुदाय संगठित अपराध भी जारी है, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, जरिया है, जरिया, ओके ओके ओके। वैश्विक समुदाय भी संगठित अपराध का एक जरिया है, बिल्कुल, क्योंकि देखो उनको नहीं लेना देना कि भारत में चले जाए। देखो उन जहां पर मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, जो तस्कर हैं, इसीलिए तो आपको बताया, अभी हम और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसीलिए तो आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के संगठन बनाए गए हैं ताकि इनको ट्रैक किया जा सके, कि कहां से आ रहा है सोर्स। तो क्योंकि एक मल्टीपल देशों के साथ ऑपरेट, मैंने कल ही आपको बताया था, कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। वही चीज आपने लिखी है, वैश्विक समुदाय, है ना? तो ग्लोबलाइजेशन भी तो इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि सब ओपन है, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है ना? तो इसलिए ये भी एक बड़ा कारण बनता है। ठीक, तो समझ गए? तो ये भी एक तरीका होता है। गोल्डन क्रिसेंट है वहां से भी ड्रग्स आया भारत में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को दिया, यहाँ से इसने पैसा कमाया और आतंकवादी संगठन को पकड़ा दिया वो पैसा। समझ गए? तो ये जम्मू कश्मीर के हालात हैं। तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तालिबान है, जो तालिबान क्या करता था कि पहले ये ड्रग्स वगैरह इसने बैन कर रखे थे, लेकिन अभी उसने भी स्पॉन्सर कर दिया है। ठीक है, अभी उसने भी स्पॉन्सर कर रखा है। ठीक है, और दूसरा आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये सब हो कैसे पा रहा है, भारत में आ कैसे पा रहा है, क्योंकि यहां पर भी आईएसआई वगैरह का सपोर्ट इनको मिल जाता है। ठीक है, आईएसआई का सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट या आईएसआई का सपोर्ट है जो मिल जाता है, का सपोर्ट। ठीक है, इनका जो सपोर्ट यहां पर मिल जाता है, जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। क्लियर है चीजें? उसके बाद अगर मैं बची जगहों की बात करूं तो वहां पर क्या है कि बाकी जगहों में बहुत ज्यादा लिंक नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि 1993 में जो ये आंतरिक आतंकवाद, हिंटरलैंड टेररिज्म हुआ, तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया में यही चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, शेष भारत, ठीक है, शेष भारत, तो ये वाला जो जगह है, इन दो जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, तो देखिए, इन दो जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर उसके बाद शेष भारत की अगर आप बात करेंगे तो आ जाएगा हिंटरलैंड टेररिज्म वाला बात। ठीक है, हिंटरलैंड आप एक शब्द में लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हिंटरलैंड। तो ये तो आपको पता ही है हिंटरलैंड क्या होता है, हिंटरलैंड आतंकवाद। ठीक है, हिंटरलैंड आतंकवाद से मतलब है कि भाई देखिए, बाकी जगहों पे क्या है कि बहुत ज्यादा लिंक नहीं है अलग से, लेकिन 1993 में पहले नहीं था, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो 93 में जब आपके बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ, ठीक है, दाऊद इब्राहिम ग्रुप जो है वो खड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर आप देख पा रहे हैं कि हाँ सर, लिंक इसका भी आतंकवाद से है, क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट अगर हुआ है तो बॉम्ब के लिए सामग्री आई कहाँ से? दाऊद ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी ली कि भाई हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो मतलब वो जो है वो डायरेक्टली, वो भी तो एक तरह से आतंकवादी गतिविधियां हो गई ना। ठीक है, तो उनके जो लोग थे यहाँ पर, उनके लोगों ने ही तो सारा जो गोला बारूद वगैरह था, भाई उनको कह दिया कि तुम एक काम करो, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो। अब बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए इन्हीं के लोगों ने अंदर जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर, 1992 के बाद 1993 से का बॉम्बे 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो बॉम्बे वाला ब्लास्ट है उसमें क्या, दाऊद ग्रुप, ठीक है, दाऊद ग्रुप है जो उसने जिम्मेदारी ले ली कि भाई ये है। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट वाला है जो वो पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गया। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो मेजर है जो वो उनका बॉर्डर एरिया में ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो ये इन लोगों का जो लिंक है वो बॉर्डर एरिया में जो लोग सक्रिय हैं उनके साथ इनका लिंक एस्टेब्लिश रहता ही है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में भी चीजें बची नहीं है, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी एक्टिव हैं। ठीक है, चीजें एक्टिव हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम, यानी कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बताइए क्या क्या हो सकता है। एक तो पीएमएलए एक्ट सबसे पहले आ जाएगा, है ना। 2002 में सरकार ने पीएमएलए एक्ट है जो वो बना दिया है ना। यूएपीए है जो वो भी है, यूएपीए
अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट है, ये भी यहाँ पर सक्रिय है। ठीक, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया जाता है। NSA ये 1980 में ही आ गया था, 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA। ठीक है, इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या अगर किसी को लग रहा है हमें कि ये मान लीजिए कि कर सकता है ऐसी गतिविधि, तो NSA के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये निवारक निरोध, निवारक निरोध आप इसके आगे लिख लें, निवारक निरोध। ठीक है, बचाव के लिए कि हम इस चीज की एक्टिविटी को होने से ही बचा सके, तो NSA लगा दिया किसी पर, तो उससे क्या है कि रोक लिया जाएगा पहले। ठीक है, आप आगे नहीं जा सकते गतिविधियां, और फिर उसकी जांच की जाएगी, मतलब शक के आधार पर आप NSA के तहत लगा करके किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपका फेमा है, पैसा है जो वो फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम है जो, ये सन 2000 में आया था, और बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप ये बात कह सकते हो कि भाई नेशनल लॉ है जो वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को होना चाहिए। मतलब आपने डेफिनेशन जो नहीं दी है, एक सुझाव भी आप यहाँ पे साथ में दे सकते हैं कि एक जो आपने डेफिनेशन नहीं दी है, या आप एक ये भी लिख लीजिए, गुंडा एक्ट आपने सुना होगा, है ना, यूपी में चलता है गुंडा एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले ही लोगों के लिए तो है वो सब क्या करना है। तो इस तरह के एक्ट हैं जो, गुंडा एक्ट आप लिख लीजिए यहाँ पर, गुंडा एक्ट। ठीक है, ये सब जो एक्ट हैं ये सभी राज्य सरकारों को बनाने चाहिए, सभी राज्य सरकारों को। एक दो सजेशन भी दे देते हैं। ठीक है, सभी राज्य सरकारों को, अभी अलग से भी लिख लेंगे सजेशंस। ठीक है, जो है वो सभी राज्य सरकारों को बनाने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, यूपी में गुंडा एक्ट आया था कि आपने अगर गुंडागर्दी करी तो उसको पकड़ के सीधे अंदर डाल दिया जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी तक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया, तो वो परिभाषित होना चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित करना चाहिए। ठीक है, परिभाषित करना होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको परिभाषित करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आईपीसी की धारा 120B, ठीक है, आईपीसी की धारा 120B, ये धारा है जो, ये क्या कहती है कि अगर आप कोई षड्यंत्र में, ठीक है, षड्यंत्र में अगर आप लिप्त पाए गए तो ये क्या है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी, क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, तो आप ये क्या मानी जाएगी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपने की ये क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी, जिसके तहत क्या है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सजा का प्रावधान है, मतलब इसमें षड्यंत्र पाया गया तो फिर आपको सजा मिलेगी, सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठा रखे हैं जिसमें आप कह सकते हो कि षड्यंत्र अगर किया, मान लीजिए कि भारत देश के साथ अगर आप षड्यंत्र कर रहे हो, मतलब किसी ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हो जो आतंकवादी संगठन के साथ लिंक रखता है, तो वो माना जाएगा कि आप भी उस षड्यंत्र का एक हिस्सा हो जो कि किसी ने रचाया था। ठीक है, तो आपको भी वहां पर सजा का प्रावधान आपके लिए रखा गया है। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये भी ऐड कर लीजिए, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, किसका इनपुट है, अनुराधा का, वेरी गुड, अधिनियम। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, ये भी आपको मतलब सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो 4-5 पॉइंट आपके दिमाग में अगर होंगे तो आप अपने आंसर में ये चीज, क्योंकि ये क्या है, एज ए सजेशन भी, या फिर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है जो वो एक फैक्ट की तरह आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, किसी भी आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सुझाव वगैरह अगर पूछ लिए गए तो सरकार ने क्या पहले से कर रखा है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, इसके अलावा सुझाव भी आप बता ही दीजिए, 2-3 तो वहां हमने लिख ही लिए हैं, इसके अलावा अलग से भी लिख लेते हैं कुछ। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि अभी किसी ने कहा था कि सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो, वो भी तो इसके साथ लिंक मिल रहा है इसका, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक कानून बनाया जाए। क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कानून बनाना होगा। और हर देश की जो सरकारें हैं, ठीक है, हर किसी की सरकारों को क्या है कि एक यूनिट बनानी होगी। जैसे भारत की क्या है, भारत की क्या है, FIU इंडिया, ठीक है, IND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है ना, जो इसी तरह की क्या है कि हर देश की एक यूनिट होनी चाहिए, हर देश की यूनिट होनी चाहिए, और इनका डेटा एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक होना चाहिए, ठीक है, और इनकी जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो एक दूसरे के साथ साझा करना होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ इसको साझा करना होगा। इस तरह की यूनिट्स आपको बनानी होंगी, ठीक है। इसके अलावा सूचना प्रसार के लिए, ठीक है, नॉर्म्स बनाने होंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कुछ नॉर्म्स बनाने होंगे। सूचना मतलब किसी भी तरह की कोई भी सूचना किसी भी देश में अगर मिल रही है तो आपको, या आपके भारत के देश में भी होगी, तो फिर आपस में क्या है, ऐसा सहयोग तंत्र बनाना होगा कि सूचना प्रसार आसानी से हो सके, प्रसार को आसान बनाना होगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट बनाना होगा इसको, ठीक है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी मिलती है कि भाई इस तरह की गतिविधि यहाँ पर होने वाली है, तो आप डायरेक्टली जाए और उसको वहां पर डायरेक्टली अगर इंफॉर्मेशन होगी तो उस बेसिस पर आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो देश के भीतर हो रहा है तो भी और देश के बाहर हो रहा है तो भी, ठीक है। खुफिया नेटवर्क को भी बढ़ाना हो सकता है, बहुत बढ़िया है ना, खुफिया नेटवर्क को भी बढ़ाना हो सकता है, बहुत बढ़िया है ना। ये देखो कितना शानदार एक आया है, क्योंकि अनुराधा बोल रही है कि सर खुफिया नेटवर्क को भी तो बढ़ाना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली ये कह रही है कि सर जो हमारी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज है, इनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इनके एक विंग होती है खुफिया, जो मतलब मुखबिर आप कह लीजिए, पुलिस का जो मुखबिर होता है ना, उस तरीके से बहुत सारी खुफिया एजेंसीज है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया, ठीक है, ये बहुत बढ़िया लिखा है आपने, खुफिया नेटवर्क है जो, इसको बढ़ावा देना होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली आप कह लीजिए कि IB रॉ, इनको क्या है और ज्यादा पावर देनी होगी, ठीक है, पावर देनी होगी, IB रॉ वगैरह को और ज्यादा पावर देनी होगी, ठीक है, समझ गए आप, और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, IB रॉ को मजबूत बनाना होगा, ठीक है, बनाना होगा। IB रॉ वगैरह हैं जो, इनको और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, ठीक है। मतलब IB रॉ हो गया। इसके अलावा जो कि लोकल लेवल पर भी चीजें वैसी हो रही हैं, तो पुलिस को भी हम लिख लेते हैं इसमें, है ना, पुलिस ही कहा ना आपने, पुलिस फोर्स को भी, बहुत बढ़िया शानदार। आप लोग और लोग भी अपने इनपुट दें, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है जब कोई इनपुट वगैरह चल रहे होते हैं साथ साथ, और लोग भी अपने इनपुट दें, जो भी दिमाग में आ रहा हो वो सब। देखिए इसमें क्या है कि सुझाव हम दे रहे हैं, तो आप लोगों के पास अगर 8-10 सुझाव हो गए रेडीमेड फॉर्म में, तो बस उठा के सीधे चिपका देना है पेपर में, ठीक है। तो 8-10 सुझाव अगर आपके दिमाग में है तो वो तुरंत पुलिस को मजबूत करना होगा, ठीक है, इनको भी और ज्यादा पावर देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जैसे कि राजनीति के साथ लिंक है पुलिस का जो, उस पर भी लगाम लगानी होगी, ठीक है, इस तरह की चीजें, और तो वो इसी में आ जाएगा पुलिस के साथ मजबूती प्रदान देने के। इसके अलावा क्या है, एक होता है एक्स्ट्राडिशन नॉर्म, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन नॉर्म होता है, इसको प्रत्यार्पण नियम बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यार्पण नियम। इसका मतलब समझते हैं, प्रत्यार्पण नियम, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि देखो, मेरे यहाँ का अगर कोई आदमी है और वो भाग गया है किसी दूसरे देश, और फिर आपने उसको पकड़ लिया, और आपके यहाँ का है और हमने पकड़ लिया, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे को। हमारा अगर कोई आदमी है, क्रिमिनल है जो आपके देश में है, और हमारी आपके साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि हम आप हमें उसे वापस सौंप देंगे, ठीक है। तो अगर वो कहीं भी भाग के जाएगा तो उसको ये भी डर रहेगा कि वहां पर तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो उस देश में नहीं जाना है, वरना वो वापस कर देंगे भारत को, तो फिर भारत उनको सजा दे सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, एक इनका अबू सलेम, ठीक है, अबू सलेम जो थे वो पुर्तगाल में पकड़े गए थे, ठीक है, और फिर पुर्तगाल ने भारत को उसको सौंप दिया, ठीक है। तो अबू सलेम ये एक अच्छा एग्जांपल है, अभी रिसेंट का एग्जांपल है, चाहे तो लिख भी ले, अबू सलेम, ठीक है। तो अबू सलेम कहाँ पकड़ा गया था, अबू सलेम, ठीक है, ये पुर्तगाल में,
ठीक है, और क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत इनको भारत को सौंप दिया गया था। ठीक, समझ गए? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचिए, इंटरपोल है जो, उसके साथ भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। इंटरपोल, इंटरपोल, इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है जो, इंटरपोल के साथ सहयोग, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव हैं बाकी आपके पास जो भी आए वो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप है ना, जो टेररिस्ट ग्रुप है, इनको अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप है जो, वो जब तक वो बड़ा बने, जब तक वो प्रसार उसका बड़ा हो पाए, उससे पहले ही आप क्या है कि जब वो छोटा है तभी उसको टारगेट कर लो। ये बिना सोचे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा, जरा सा है, नहीं, छोटा सा भी है तो उसको पकड़ के उसी वक्त खत्म कर दो। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में आतंकी संगठनों को, आतंकी संगठन, ठीक है, आतंकी संगठन को शुरुआती स्टेज पर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पहचान करना। ठीक है, शुरुआती स्टेज पर ही इसकी आप पहचान कर लें। ठीक है, अनुराधा कह रही है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना यूथ में अलगाव की भावना को खत्म करने के लिए यूथ में अलगाव की भावना को खत्म करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, आप इकोनॉमिक एंगल पे बोल रही हैं, हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। तो इसको यूथ में अलगाववाद की भावना को खत्म करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि सरकार को जो है वो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल सतत विकास लिख सकते हैं, लेकिन काफी ब्रॉड हो गया ये शब्द। ठीक है, तो इतना ब्रॉड ना लिख करके इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरकार को अपनी योजनाओं को और ज्यादा दुरुस्त करना होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, आसान रखिए इस चीज को। ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, आपका पॉवर्टी वाला ये इकोनॉमिक एंगल भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट वाला एंगल भी आ जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, सॉरी वाली बात नहीं है, ये आपका अच्छा पॉइंट है, इवन दमदार पॉइंट है। ये लिखेंगी तो और ज्यादा वहां पर दम आएगी, लेकिन फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी आप टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उसका एंगल समझा दें। जैसे कि आपने अभी मुझे बोला, तो मैं समझ गया कि इसका एंगल शायद वो आप इकोनॉमिक एंगल से ले रही हैं, लेकिन टीचर को भी समझ जाएगा, जो भी चेक करेगा वो भी समझ जाएगा, लेकिन वो क्यों समझे आपकी बात, है ना। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज आप पेपर में लिखें वो टीचर को आसान तरीके से बता दें कि मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट हैं, ये ऐसे हैं जो थोड़े से इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा लिए गए हैं, ताकि आपके पास नेशनल लेवल पर तो बहुत पॉइंट है आपके पास। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल वाले भी कुछ दिमाग में आपके होने चाहिए। ठीक है, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।